हेलो एवरीवन, वेलकम टू झारखंड पाठशाला। तो आज हम लोग फिर से एक कहानी पढ़ेंगे, एक स्टोरी पढ़ेंगे अंग्रेजी की। और ये कहानी है सुंदरी की। ठीक है, सुंदरी ये हिंदी वर्ड जो कि यहाँ पे लिया गया, यानी सुंदर दिखने वाला को सुंदरी कहा जाता है। तो कहानी का नाम ही है सुंदरी। इसमें भी बहुत सारे वर्ड्स हम लोग को सीखने के लिए मिलेगा। अगर आप भी अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं ना, तो लिटरेचर को जरूर पढ़िए। ठीक है, इससे बहुत सारे वर्ड्स, सेंटेंस, ठीक है, बहुत कुछ आपको इसमें इम्प्रूवमेंट मिल जाएगा। यहाँ तक कि आपका प्रोनाउंसिएशन में भी बहुत ज़्यादा मतलब सुधार आ जाएगा और वर्ड पावर तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। रीड इंजॉय दिस स्टोरी। रीड का मतलब आप सबको पता है कि पढ़ना होता है, और इंजॉय का मतलब आनंद उठाना होता है, और स्टोरी तो आपको पता ही है, दिस स्टोरी यानी यह कहानी। ठीक है, इस कहानी का आनंद लेते हैं पढ़ करके हम लोग। कहानी शुरू होती है सुंदरी से। सुंदरी वॉज अ बिग रेड वाइट एंड ब्लू काइट। जो सुंदरी है वो एक काइट का नाम है। काइट इसका अर्थ होता है पतंग। ठीक है, ये पतंग है। आप देख रहे हो इस बच्चे के पास में एक पतंग है, उसे वो ड्राइंग कर रहा है। ये काफी बड़ा है पतंग, जिसको बिग बताया जा रहा है। बिग है यानी बड़ा है। रेड है, आप देख रहे हैं इसमें रेड कलर भी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद व्हाइट भी है, तो यहाँ पे व्हाइट कलर भी दिया हुआ है। और इसके बाद इसमें ब्लू काइट भी है, मतलब ब्लू बोल रहा है, तो यहाँ पे देख लीजिए ब्लू कलर भी है। तो ये 3 कलर से बना हुआ है इसका काइट। When Bobby made her, she smiled at him. जिस समय बॉबी ने उसे बनाया, बॉबी बच्चा का नाम है, ये बच्चा जो है बॉबी है, तो बॉबी ने उसे बनाया है। She smiled at her, तो वो काइट जो है देख रहे हो ना, स्माइल कर रहा है किसके ऊपर? बॉबी के ऊपर। You are beautiful and I will call you सुंदरी, he said. ही कौन है? बॉबी। बॉबी कहता है यू आर ब्यूटीफुल, तुम बहुत सुंदर हो, यानी तुम सुंदर हो। एंड आई विल कॉल यू, और मैं तुम्हें पुकारूंगा। कॉल मतलब होता है पुकारना या बुलाना। ठीक है, तो बॉबी कहता है मैं तुम्हें पुकारूंगा या बुलाऊंगा सुंदरी के नाम से। उसका नाम सुंदरी रख दिया है काइट का। वन डे बॉबी टूक सुंदरी टू द फेयर। इसका अर्थ होता है मेला। मेला पता है ना, फेस्टिवल वगैरह में जो लगता है, तो वही मेला है ये। ठीक है, फेयर मतलब क्या होता है? मेला। तो वो क्या करता है, सुंदरी को मेला लेकर के चला जाता है बॉबी। द बैंड वॉज प्लेइंग, एवरी वन वॉज स्माइलिंग। बैंड, वो जो बैंड होता है जिसे बजाया जाता है शादी विवाह में जो बजती है, ठीक है, वही बैंड है। तो मेला में जो था वो बैंड जो था वो बज रही थी, यानी बैंड प्लेइंग किया जा रहा था, यानी बैंड बजाया जा रहा था मेला में। और सभी लोग वहाँ पे स्माइल कर रहे थे, यानी मेला में सभी लोग खुश थे। अब मेरी गो राउंड, ये पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, है ना। मेरी गो राउंड का मतलब होता है एक चरखी, जिसमें कई सारे एनिमल लगे होते हैं। मेला में आप देखे होंगे, बच्चा लोग बैठता है उसमें, गाड़ी, घोड़ा, चेयर, ये सब लगा हुआ रहता है, और उसे राउंड घुमाया जाता है। ठीक है, उसे क्या किया जाता है ना, राउंड घुमाया जाता है, और उसमें कई सारे छोटे छोटे गाड़ी लगे हुए होते हैं। ठीक है, उसे मेरी गो राउंड कहते हैं। तो मेरी गो राउंड वॉज प्लेइंग अ हैप्पी लिटिल ट्यून। तो मेरी गो राउंड जो घूम रही थी, उससे भी एक हैप्पी लिटिल ट्यून निकल करके आ रही थी। ट्यून मतलब होता है साउंड, और हैप्पी ट्यून यानी कुछ मजेदार कुछ साउंड उससे आ रही थी। इट वॉज कैरिंग लॉट्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। मेरी गो राउंड में कई सारे, कैरी मतलब होता है ढोना, तो मेरी गो राउंड कई सारे, है ना। लॉट्स ऑफ मतलब होता है बहुत सारा। बहुत सारा क्या? लड़के और लड़कियां, ठीक है, उस पर बैठे हुए थे, और वो जस्ट राउंड एंड राउंड घूम रहे थे ऑन इट्स वुडन एनिमल्स। वुडन एनिमल्स मतलब क्या होता है? एनिमल्स तो आपको पता है जानवर होता है। वुडन एनिमल मतलब क्या होता है कि वो जो मेरी गो राउंड है ना, उसमें जितने भी एनिमल बनाए गए हैं, ठीक है, वो वुडन के यानी लकड़ी के। वुड मतलब लकड़ी होता है, वुडन मतलब लकड़ी का। बॉबी looked for an open space where he could run and fly his kite. तो बॉबी जो था लुक फॉर, ठीक है, लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना। लुक फॉर मतलब होता है ढूंढना। तो बॉबी ढूंढता है, यानी ढूंढ रहा था ओपन स्पेस। ओपन स्पेस एक खुली जगह, स्पेस मतलब क्या होता है? जगह, और ओपन मतलब खुली हुई। तो ओपन स्पेस एक खुली हुई जगह वो ढूंढ रहा था। वेयर ही कुड रन, जहां पे वह दौड़ सकता था। दौड़ने के लिए वो खुली जगह चाह रहा था, क्योंकि काइट उड़ाने के लिए तो बच्चे दौड़ते हैं ना थोड़ा बहुत, तो वैसी ही जगह चाहिए था, और जहां पे वो पतंग को उड़ा सके। फ्लाई हिज काइट, ठीक है, तो अपने पतंग को उड़ा सके। फ्लाई मतलब उड़ना या उड़ाना होता है।
सुंदरी लुक्ड टू, सुंदरी को भी ऐसी ही जगह चाहिए था। सुंदरी कौन है? काइट का नाम है। आउट इन द ग्रास रैन बॉबी, ठीक है, घासों पर, एक ग्रास का मैदान है जहां पर बॉबी क्या करता है? दौड़ता है। होल्डिंग अप हिज काइट एज हाई एज ही कुड, हाथ में काइट को ऊंचा पकड़े हुए, ठीक है, वो दौड़ता है, उतना ही ऊंचा पकड़ा हुआ है जितना ऊंचा वो पकड़ सकता है। और क्या कर रहा है? वो दौड़ रहा है। पफ, ये पफ क्या है? जोर का हवा यानी झोंका चलना, ठीक है। तो अचानक से पफ की एक आवाज आती है यानी एक झोंका चलती है। द विंड कैम अलोन, ठीक है, विंड भी अकेले आ जाता है अचानक से। सुंदरी स्टार्टेड टू फ्लाई अप, और सुंदरी उड़ना शुरू कर देती है। बट सी कुड नॉट गो वेरी हाई, लेकिन वो ज़्यादा ऊपर उड़ नहीं पाती है, ठीक है। वेरी हाई, हाई मतलब क्या था? ऊंचा। अ लिटिल डॉग वॉज होल्डिंग ऑन टू हर लॉन्ग टेल, एक लिटिल डॉग है, एक छोटा सा डॉग है। वॉज होल्डिंग, होल्ड मतलब होता है पकड़ना, तो होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। होल्ड ऑन मतलब पकड़े रखना, ठीक है, तो पकड़ करके रखा हुआ है। टू हर लॉन्ग टेल, यानी आप देख सकते हो ये काइट है और काइट का एक लंबा सा एक टेल है। टेल मतलब पूंछ, ठीक है। तो काइट का एक लंबा सा क्या है ना? टेल है, जिसे एक छोटा सा डॉगी पकड़ करके रखा हुआ है, ठीक है। इट वॉज इन हिज माउथ, और देखो उसका जो टेल है ये डॉगी के माउथ में, और इसी कारण से जो काइट है वो ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ पाई। आगे क्या होता है? बॉबी शूड द डॉग अवे, सूड का मतलब होता है, ठीक है, सूड, इसका मतलब होता है किसी को डरा के भगा देना। तो बॉबी क्या करता है? डरा के भगा देता है डॉग को, दूर भगा देता है। अवे मतलब दूर। वी विल ट्राई अगेन, वी विल ट्राई अगेन, हम लोग दोबारा ट्राई करेंगे। तो विल, इसमें डब्ल्यू के साथ सेल लगा हुआ है। मैंने कहा था ना कि जो सेल होता है उसे आप एफिस्ट्रोफी लगा करके डबल एल लिख सकते हो, विल को भी सेम लिख सकते हो, ठीक है। तो कहता है कि ट्राई अगेन, ट्राई अगेन का अर्थ होता है दोबारा कोशिश करना, तो वो फिर से कोशिश करेगा। कौन कहता है ये बात? बॉबी कहता है। बॉबी सेड दिस टाइम सुंदरी लिफ्ट अप, इस बार सुंदरी जो है वो लिफ्ट अप हुई यानी ऊपर की ओर उछली। इन द एयर, सी टग्ड, टग्ड, ठीक है, TUG, टग, टग मतलब होता है खींचना या तान होता है इसका, ठीक है। आप अगर पतंग उड़ाए तो देखिए होगे, जब पतंग में हवा पकड़ती है तो जो धागा होती है ना वो बहुत ज्यादा खींच जाती है, नहीं तो ऐसे वो नॉर्मल होती है, जैसे इसमें हवा लगेगा वो एकदम खींच जाती है ना, यानी वो खींचती है वो डोर को, तो वही टग्ड है। सी टग्ड हार्ड, बहुत ही जोर से वो खींचती है। ओह हाउ सी वांटेड बॉबी टू लेट गो ऑफ हर स्ट्रिंग, फिर कहती है ओह हाउ, इस तरह से सी वांटेड, पतंग जो है वो चाहती थी कि बॉबी टू लेट गो ऑफ हर स्ट्रिंग, कि बॉबी ढील दे, ठीक है। लेट गो ऑफ हर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब क्या होता है? डोरी, क्या होता है? डोरी या फिर धागा आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है, धागा, डोरी या धागा जो पतंग में लगी हुई थी। तो इस तरह से पतंग ने, ठीक है, बॉबी से कहा कि वो उसे क्या करे? उसके धागे को ढील दे यानी छोड़े। सी गेव अ बिग टग, वो बहुत बड़ी टग दे रही थी यानी बहुत जोर से वो खींच रही थी। बॉबी हैड टू लेट हर गो, और बॉबी ने उसे जाने दिया यानी डोरी को ढील छोड़ा। वी क्राइड सुंदरी, जब सुंदरी जब उड़ी जोर से ढील देने के बाद तो उससे एक साउंड आई, वी का साउंड आई, ठीक है। नाउ आई कैन फ्लाई एज हाई एज आई प्लीज, तो अब मैं उड़ सकती थी, उतनी ऊपर उड़ सकती थी जितनी मेरी मर्जी थी, ठीक है। तो एज यू प्लीज, ये जो प्लीज है ना, आप इसे अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हो। रिक्वेस्ट के लिए यूज कर सकते हो, कृपया, ठीक है। प्लीज का मतलब खुश करना, जैसे प्लीज टू मीट यू, आपसे मिल करके खुशी हुई, तो प्लीज का मतलब खुश होना या करना भी होता है। और प्लीज का मतलब मर्जी को भी बताता है, ठीक है। जैसे आप बोलते हो ना आपकी जैसी मर्जी, तो क्या बोलते हो? एज यू, ठीक है, आप बोलते हो एज यू लाइक, यही कहते हो ना, आपकी जैसी इच्छा। या फिर इसको आप बोल सकते हो एज यू प्लीज, एज यू प्लीज भी बोल सकते हो, आपकी जैसी मर्जी, ठीक है। तो प्लीज का मतलब मर्जी होता है। तो अब जो था पतंग वो अपनी मर्जी से उड़ सकता था ऊपर जितना वो चाहे। एंड अवे सी वेंट,
और इस तरह से वो दूर चली गई, ठीक है, कौन, सुंदरी। शी फ्लू अप 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 इन द एयर, और वो उड़ी ऊपर और ऊपर और ऊपर, हवाओं में उड़ गई वो। तो इस तरह से सुंदरी जो है उड़ गई। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कुछ यहाँ पे वर्ड्स है, जैसे बैंड, बैंड मैंने आपको बताया कि जो बाजा बजाने वाला होता है शादी ब्याह में, जिसको आप बोलते हैं बैंड बाजा वाला या बैंड पार्टी वाला, जस्ट वही बैंड है। डिजी, डिजी मतलब आप देखिए चक्कर आ रहा है इसे, डिजी का मतलब होता है चक्कर आना। स्माइल मतलब मुस्कुराना। स्ट्रिंग मतलब धागा होता है। टग मतलब होता है खींचना या तान, इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और विंड मतलब तो हवा होता है। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिया हुआ, जैसे यहाँ पे बोलता है आई फील डिजी ऑन अ मेरी गो राउंड। तो वो जो चरखी होता है बच्चे लोग के लिए मेला में, जिसमें गोल गोल घूमते हैं, तो उसमें इसे डिजी फील होता है। आई फील डिजी यानी मुझे चक्कर आती है, ठीक है। आई फील डिजी यानी मुझे चक्कर आती है, किसमें, मेरी गो राउंड में। द बैंड वॉज प्लेइंग अ ट्यून, जो बैंड थे, ठीक है, जो बैंड वाले थे वो क्या कर रहे थे, तो ट्यून प्लेइंग कर रहे थे, यानी एक म्यूजिक बजा रहे थे। तो होप कि इसमें भी आपको कई सारे वर्ड समझने को मिला होगा, जानने के लिए मिला होगा। वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर इसी तरह से आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं स्टोरी रीडिंग के माध्यम से, तो झारखंड पाठशाला को अब भी सब्सक्राइब कीजिए। डेली आपको एक वीडियो मिलेगा, ठीक है। फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।